न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। रमज़ान मुसलमानों का एक धार्मिक त्यौहार है। हर साल दुनिया भर में मुस्लिम धर्म के लाखों लोग रमज़ान में जश्न मनाते हैं और भाग भी लेते हैं। जश्न मनाने के लिए वे एक महीने के लिए कुछ रीति रिवाजों और नियमों का पालन करते हैं। रमज़ान के अंत में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। भले ही यह हर साल होता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि यह वास्तव में क्या है। आइए आपको रमज़ान से जुड़े 50 रोचक तथ्य बताते हैं। रमज़ान के दौरान मुसलमान दिन के उजाले के दौरान खा या पी नहीं सकते हैं। इस दौरान यौन संबंध, धूम्रपान और कुछ भी मना है। रमज़ान को उस महीने के रूप में याद किया जाता है जिसमें पैगंबर मोहम्मद की कुरान बनाने वाले खुलासे मिले थे। रमज़ान उस समय के में मनाया जाता है जब कुरान भी पहले आए थे। ईसा पूर्व 610 ईस्वी में समान थी। रमज़ान ग्रेगोरियन कैलेंडर के बजाय ये चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, इसलिए छुट्टी पिछले साल की तुलना में 11-12 दिन पहले शुरू होती है। रमज़ान को ग्रेगोरियन कैलेंडर पर एक ही स्थान पर लौटने में लगभग 33 इस्लामी वर्ष लगते हैं। रमज़ान शब्द अरबी मूल रामिदा या आर-रहमत से है, जिसका अर्थ है चिलचिलाती गर्मी या सूखापन। ऐसा इसलिए है क्योंकि रमज़ान आमतौर पर गर्मियों के दौरान होता है। रमज़ान में मुसलमानों को दिन के उजाले के दौरान उपवास करने की आवश्यकता होती है। आधी रात के सूरज या ध्रुवीय रात वाले स्थानों पर रहने वाले मुसलमान मक्का की धूप के अनुसार घंटों का पालन करते हैं। रमज़ान का अर्थ है उपवास का एक महीना। आहार विशेषज्ञ के अनुसार इस दौरान सूरज ढलने के बाद अत्यधिक भोजन करने के कारण मधुमेह के मामले में वृद्धि और मोटापा बढ़ जाता है। रमज़ान इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। अन्य स्तंभ हर सलात, प्रार्थना, सादा एक प्रतिज्ञान है कि ईश्वर के अलावा कोई देवता नहीं है और उसका पैगंबर मोहम्मद है। ज़कात, दान और हज एक प्राचीन काल के दौरान कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। रमज़ान के दौरान सभी वयस्कों को उपवास करना आवश्यक है, सिवाय उन लोगों को जो बुजुर्ग है, बीमार है, यात्रा कर रहे हैं, गर्भवती है, स्तनपान कर रहे हैं, मधुमेह, कालानुक्रमिक रूप से बीमार है या मासिक धर्म से पीड़ित है। युवावस्था तक बच्चों की रमज़ान के दौरान उपवास करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई रमज़ान के दौरान बीमार है और उपवास करने में समर्थ है तो वह ठीक होने पर उपवास कर सकता है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अनजाने में अपना उपवास तोड़ देता है तो कोई सजा नहीं है। हालांकि उल्लंघन के लिए बीते दिनों को उन्हें बाद में ऐसे पूरा करना होता है। यदि रमज़ान के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने अपना उपवास पूरा नहीं किया है तो जो भी उनके परिजन हैं उससे अपनी ओर से उपवास जारी रखने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर जब वे अपना उपवास पूरा कर लेते हैं
रमजान के महीने के दौरान काम करने के घंटे कम होने और दक्षता में कमी के कारण श्रमिकों की उत्पादकता 35 से 50% घट जाती है। रमजान खत्म होने के बाद मुसलमानी के पास ईद उल फितर व्रत खोलने का त्योहार नामक 3 दिवसीय उत्सव है, जहां लोग एक साथ भोजन करके परिवार और दोस्तों का आनंद लेने और उपहारों का आदान प्रदान करने के लिए आती है। रमजान के दौरान उपवास भोर से सूर्यास्त तक होता है। सुबह होने से पहले मुसलमान सुहर नामक तक पूर्व फास्ट फूड खाते हैं। सूर्यास्त के समय वैश रफ्तार नामक भोजन के साथ उपवास तोड़ते हैं। कई मुस्लिम देशों में रमजान के दौरान रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, जिसमें एक संकेत पोस्ट किया जाता है कि केवल गैर मुसलमान लोगों को भोजन परोसा जाएगा। यदि किसी को रमजान के दौरान संभोग करना हो तो उन्हें 60 दिनों तक लगातार उपवास करना चाहिए या 60 गरीबों लोगों को भोजन कराना चाहिए। रमजान में 1 महीने का उपवास होता है, लेकिन वास्तव में इस दौरान भोजन की मांग बढ़ जाती है। इफ्तार के बाद लोग खाने और दोस्तों से मिलने के लिए कैफे में जाते हैं। रमजान के दौरान उपवास करते समय पानी पीना प्रतिबंध है। इस कारण निर्जलीकरण से संबंधित बीमारियां अक्सर बढ़ जाती है। अगर कोई और गैर मुस्लिम रमजान के दौरान किसी मुसलमान से मिलता है तो उसका अभिवादन रमजान मुबारक से होता है, जिसका अर्थ है एक धन्य रमजान। रमजान की शुरुआत की घोषणा करने के लिए मुस्लिम बहुल देशों की सऊदी अरब में दिखने वाले चांद पर निर्भर है। जब ये चांद दिखने वाले एक अर्धकार चांद को दिखते हैं तो रमजान शुरू हो सकता है। रमजान के दौरान दान और उससे जुटी गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। कई मुस्लिम बहुल देशों में रमजान के दौरान उपवास की वजह से कमजोरी और एकाग्रता की कमी के कारण ट्रैफिक दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। 20 साल की परंपरा को तोड़ते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में रमजान मनाने के लिए इफ्तार की डिनर की मेजबानी नहीं की। रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। रमजान के दौरान खाड़ी क्षेत्र के हजारों लोग हर साल उपवास के जुड़ी बीमारियों जैसे अपच पौष्टिक अल्सर की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं। मुसलमान आमतौर पर अपने उपवास को तोड़ने के लिए एक तारीख चुनते हैं और उसके बाद जूस से अपना उपवास तोड़ते हैं। रमजान मुसलमानों के बीच लड़कों का एक पसंदीदा नाम है। दुनिया के 7 बिलियन लोगों में से नमाज के दौरान 22% उपवास करते हैं। दुनिया भर में 1.8 बिलियन मुसलमानों के साथ ईसाइयों के बाद मुस्लिम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समूह बनाते हैं। न्यूज़ से सारी रिलेटेड जानकारी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।